दोस्तों, वैसे तो इतिहास के बारे में जानना और इतिहास को समझना ऑलमोस्ट हर किसी का फेवरेट पार्ट होता है। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल कहीं न कहीं हम भी तो उसी इतिहास के पन्नों से जुड़े हुए हैं, जहाँ के रहस्य हमें हमारे बीते हुए कल के बारे में तो बताते ही हैं, आगे ये भी बताते हैं कि कैसे हम इवॉल्व होकर आज इतने डेवलप हुए। कुछ खोजकर्ताओं के द्वारा समय समय पर किए गए खोजों से हमें कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में भी पता चलता है जो हमारे लिए अब तक बिल्कुल अनजान था। जैसे बात कर ले इजिप्ट में मिले हुए 14 बोट्स के बारे में, जो खोजकर्ताओं के लिए तब रहस्य बन गया जब इन बोट्स के आसपास कई मकबरे और उसमें और भी कई चीजें मिली। तो क्या था इन 14 बोटों का रहस्य, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग, जहां हम आपको बताएंगे इजिप्ट के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जिन्होंने मिस्र के सभ्यता से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में सबको बताया जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था। भारत, चीन और इजिप्ट की सिविलाइजेशन पुरानी होने के बाद भी काफी डेवलप्ड है। इनमें मौजूद साक्ष्य ऐसे होते हैं कि लोग सोच नहीं पाते कि आखिर ये क्या है और इसे क्यों बनाया गया। अगर हम इजिप्ट की सिविलाइजेशन की बात करें तो इस देश की कैपिटल काहिरा से 550 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है जो इजिप्ट के रहस्यों का खजाना है, और इस शहर का नाम अबिदोस, यानी ये शहर इजिप्ट के उन शहरों में आता है जहाँ पर हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन दफन है। बात 1988 की है, जब इस शहर में भयंकर आंधी तूफान आया जिसकी वजह से रेगिस्तान के इस इलाके में काफी ज्यादा उथल पुथल मची, और इस उथल पुथल के कारण एबिडोस के रेगिस्तान में अजीब नजारा देखने को मिला। ऐसा कहा जाता है कि इसमें ऐसा स्ट्रक्चर निकलकर सामने आया कि आसपास के लोग देखकर हैरान रह गए। इस स्ट्रक्चर के लोगों के सामने आने के 3 साल बाद इस पर खोज शुरू हुई। आपको बता दें, येल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के खोजकर्ताओं ने इस पर गहन स्टडी करना शुरू कर दिया, और इस स्टडी में जो फैक्ट आए उन्हें देखकर लोग चौंक गए। आपको बता दें कि खोज के दौरान इनमें 14 बोट्स मिली जिनकी बनावट बिल्कुल अलग थी, यानी इनका मेन स्ट्रक्चर लकड़ी से बना था, वही दूसरा स्ट्रक्चर अलग तरह की चीजों से बना था। ये बात गौर करने वाली है कि इस नाव में लकड़ी से बने पार्ट को दीमक ने खाकर खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी खोजकर्ता इस नाव के स्ट्रक्चर को समझ चुके थे और उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये नदी में चलने वाली नाव ही है। इन बोट्स को देखकर रिसर्चर के मन में कई सवाल थे जो अनसुलझे थे, और इनमें से एक ऐसा सवाल था जो सबसे पहले मन में आया था, और ये था कि आखिर ये नाव इस रेगिस्तान में कैसे आई? क्या यहाँ से नील रिवर पास होती थी या फिर कोई और कारण था? दोस्तों, इसका रहस्य जानने के लिए सबसे जरूरी था ये जानना कि आखिर ये कितने साल पुरानी है, और इसके लिए स्ट्रक्चर की खुदाई करना जरूरी था। लेकिन इसमें भी कई बाधाएं थी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफी पुराने और कमजोर थे। अगर इनके खुदाई की गई तो ये स्ट्रक्चर मिट सकते थे। खैर, इसकी थोड़ी खुदाई सावधानी के साथ की गई और कुछ टूटी हुई रस्सी और लकड़ी के नमूने इकट्ठा किए गए और इन पर स्टडी की गई। स्टडी के बाद जो खुलासे हुए, रिसर्चर भी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये बोट्स 60-70 फीट लंबे थे और ये रॉयल्स बोट्स थी। अगर आप रॉयल्स बोट्स का मतलब नहीं समझे तो बता दे, ये नाव उस समय के राजा महाराजाओं से ताल्लुक रखती थी। आपको बता दें, ये बोट्स 5000 साल पुरानी थी, यानी गीजा में स्थित पिरामिड से भी ये 500 साल ज्यादा पुरानी थी। अगर आप गीजा के पिरामिड्स के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये भी इजिप्ट की सिविलाइजेशन का पार्ट है। इन बोट्स के कई ऐसे पहलू थे जो अब भी अनसुलझे थे, और इनके बारे में पता करना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे उन्हें सुलझाया जा सके। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की तो नई टेक्नोलॉजी आई, और इस नई टेक्नोलॉजी ने ये काम आसान कर दिया। इसकी मदद से इस स्ट्रक्चर का 3D मॉडल तैयार किया गया और स्कैनिंग की हेल्प से इन बोट पर स्टडी की गई, और बचे कुचे रहस्य भी सामने आ गए, और रहस्यों ने एबिडोस की पुरानी सिविलाइजेशन से पर्दा उठा दिया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक तरह की बस्ती थी और उन्हीं लोगों की ये बोट्स थी। लेकिन फिर भी एक सवाल इन आर्कियोलॉजिस्ट के मन में था कि इन लोगों ने आखिर ये नाव यहाँ पर क्यों खड़ी की, और क्या ये नील नदी में बहकर
कराई थी। स्टडी के द्वारा ये फैक्ट निकल कर सामने आए कि ये बोट्स रोइंग वेसल की तरह थी, यानी आज के समय चलने वाली रोइंग बोट्स की तरह, और इन्हें लकड़ी और रस्सियों से बनाया गया था। आपको बता दें कि रोइंग बोट्स को क्रू भी कहते हैं। ये नाव काफी लंबी होती हैं और इन्हें चप्पों के द्वारा एक साथ कई लोग चलाते हैं। इसके द्वारा एक तरह का खेल खेला जाता है। इन बोट्स को कई तरह की चीजों से डेकोरेट किया गया था। वही एक बोट को 30 से ज्यादा लोग चलाते थे। इसके अलावा इन बोट्स का डिजाइन ऐसा था जिससे पता चलता है कि ये बोट्स रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी इजिप्ट के उस समय के राजा इन बोट्स को अपने बेड़े में रखते थे। आपको बता दें कि इन बोट्स को एक आम आदमी नहीं रख सकता था, क्योंकि ये बोट्स महंगी और काफी ज्यादा रॉयल थी। इसके अलावा दूसरे भी कई सवाल थे जो अनसुलझे थे, और इसी में से एक ऐसा सवाल था जो बहुत डिफिकल्ट था। ऐसा कहा जाता है कि जब ये बोट्स शाही घराने से ताल्लुक रखती थी तो फिर इन्हें रेगिस्तान में क्यों रखा गया? क्या इसका रिलेशन किसी इवेंट से था या फिर कोई और वजह थी? जब इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ अच्छे से सर्च किया गया तो पता चला कि इस स्ट्रक्चर के पास एक बड़ा स्ट्रक्चर मिला जो धार्मिक कार्यों से ताल्लुक रखता था, यानी यहाँ पर इजिप्ट के लोग अपने गॉड की पूजा करते थे। वहीं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग इवेंट भी करते थे। इसके अलावा आपको बता दें कि जब इन बर्तनों की आयु के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि ये बर्तन उतने ही पुराने हैं जितनी ये बोट्स, यानी ये बर्तन भी 5000 साल पुराने थे। वहीं इस जगह पर एक और जगह की खोज की गई जहां पर इन बोट्स को रखा गया था, और इस स्ट्रक्चर की वॉल ब्रिक्स से बनी हुई थी, यानी बोट्स को रखने वाली जगह के चारों तरफ ब्रिक्स की वॉल थी। वहीं इसके नीचे ये पार्ट्स यानी फर्श को भी ब्रिक्स से ही बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि जब इसकी दीवार और फर्श को ब्रिक से बनाया गया तो हो सकता है कि इसकी छत को भी ब्रिक से बनाया गया हो, जो नष्ट हो चुकी हैं। वहीं जब 3D डिजाइन पर गहन स्टडी की गई तो पता चला कि ये बोट्स एक ताबूत के अंदर रखी गई थी, जिसका डिजाइन काफी अच्छे से बनाया गया था। अब तक कई सवालों को रिसर्चर्स ने सुलझा लिया था। उन्हें पता हो गया था कि ये बोट्स नील रिवर में बहकर नहीं आई हैं। वहीं इन्हें एक पैटर्न में यहाँ पर रखा गया था। इसके अलावा इनके सेफ्टी के लिए इनके चारों तरफ ब्रिक्स की वॉल बनाई गई थी। 3D डिजाइन के द्वारा ये भी पता चल गया था कि इन बोट्स को शाही फैमिली द्वारा किंग के सम्मान में बनवाया गया था। फिर भी अभी एक सवाल बाकी था, वो था कि इन बोट्स को आखिर रेगिस्तान में ताबूत के अंदर क्यों रखा गया था। इस सवाल के बाद जब जांच परख की गई तो पता चला कि इस स्ट्रक्चर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक टॉम्ब मिला जो किसी राजा का था, और ये राजा शाही परिवार से ताल्लुक रखता था। खोजकर्ताओं को तब हैरानी हुई जब इस टॉम्ब की एज का पता लगाया गया, क्योंकि ये टॉम्ब भी तभी बनाया गया था जब बोट्स और वहां पर मौजूद बर्तन को बनाया गया था। इसका मतलब ये भी 5000 साल पुराना था। दोस्तों, जब इस टॉम्ब के राज को खोला गया तो इसमें किंग के अलावा कई लोगों के शव मिले। ऐसा कहा जाता है कि किंग के साथ इन्हें भी दफनाया गया था और ये किंग के रिलेटिव्स हो सकते थे। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि किंग्स के मरने के बाद हो सकता है उनके शुभचिंतक भी उनके साथ दफन हो गए हो, और ऐसा उन्होंने अपने राजा के सम्मान में किया हो। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि राजा के मरने के बाद दूसरे लोगों को भी दफन किया गया, जिससे राजा जब दूसरी दुनिया में जाए तो उन्हें अकेला महसूस न हो और उन्हें अकेले जाने में कोई परेशानी न हो। इसीलिए इन बड़ी बड़ी बोट्स को भी इन टॉम्ब के पास दफन कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये रही 14 बोट्स की कहानी, लेकिन इजिप्ट के कई दूसरे शहर में भी ऐसे रहस्य दफन हैं जो अद्भुत और अनोखे हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें।